डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सतत श्रेणियों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, यानी सतत श्रेणी किस तरीके की दी हुई हो सकती हैं आप लोगों को, और उसे हम किस तरीके से आप जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे उसके आधार पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो ध्यान से देखने वाली बात है वो यही है कि जो वर्ग आपको दिए हुए होते हैं उसमें जो पिछला वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा यानी उसका L2 नेक्स्ट वाले वर्ग के L1 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमें उसे क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। लास्ट क्लास में हमने समावेशी और अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बारे में देखा था, और आज मैं आपको बताऊंगी मिड वैल्यू वाली श्रेणी यानी मध्य मूल्य वाली श्रेणी और क्यूमुलेटिव सीरीज वाली श्रेणी अगर हमें दी हुई है तो ऐसी स्थिति में हम उसे किस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड वैल्यू सीरीज के बारे में। इसके लिए आप ये जानिए सबसे पहले कि मिड वैल्यू किसे कहते हैं, यानी मिड वैल्यू का क्या मतलब होता है। मिड वैल्यू यानी होता है मध्य मूल्य। मध्य मूल्य क्या है, जैसे भी हमने अभी कंटिन्यूस सीरीज पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज में सारे के सारे वर्ग आपको दिए होते हैं। कंटिन्यूस सीरीज किस तरीके की होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके की कंटिन्यूस सीरीज आपको कोई भी देश दिया हुआ होता है। तो ये जो कंटिन्यूस सीरीज होती हैं इसमें क्या है, आपके दो वर्ग हैं, ये L1 और ये L2। ये जो इधर वाला है ये एक वर्ग है। ये क्या आपका 0 से 10 क्या है, एक पूरा का पूरा वर्ग है। ये 0 इसकी वर्ग की क्या है, निचली सीमा, या जिसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, जिसको हम कहते हैं L1, और ये इस वर्ग की क्या है, ऊपरी सीमा, जिसे हम कहते हैं L2। तो हर वर्ग में L1 L2 L1 L2 हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके L2, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, L1 कहलाएंगे। अब अगर हमको L1 L2 दिए हुए हों तब तो ठीक है, आपका कंटिन्यूस सीरीज आपको पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं और ये आपका पूरा का पूरा वर्ग है, आप इससे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन इनकेस कभी कभी क्या होता है, आपको L1 L2 नहीं देकर मिड वैल्यू दिया होता है। और मिड वैल्यू होता क्या है, मिड वैल्यू का मतलब होता है, मध्य मूल्य का मतलब होता है, आप लिख लीजिए चाहे तो अपने पास में, मिड वैल्यू यानी होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी हर L1 और L2 को जोड़कर 2 का भाग देने से जो हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, मिड वैल्यू। यानी इस वर्ग में अगर हम देखें 0 से 10 वाले वर्ग की, तो मिड वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5, 10/2 यानी 5। ठीक वैसे इसकी आपको निकालनी है 10 से 20 की, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ आपका, 15। तो मिड वैल्यू, हर वर्ग की मिड वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। हम उसको निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं ये सूत्र आप ध्यान रखिए, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू, या इसको हम क्या कहते हैं, मध्य मूल्य। अब मान लीजिए कभी आपको इस तरीके के वर्ग नहीं दिए होते हैं, केवल क्या दे दी हुई होती है, मिड वैल्यू दी हुई होती है। क्या दिया होता है, मिड वैल्यू। तो अगर आपको मिड वैल्यू दी हुई है सवाल में, तो आपको उसमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, हर मिड वैल्यू से आपको L1 और L2 निकालना पड़ेगा, तभी आप उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको मिड वैल्यू दे रखी है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे रखी है। तो मिड वैल्यू आपको दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से आपको क्या दी हुई है, मिड वैल्यू दी हुई है। और फ्रीक्वेंसी जो भी आपको दे रखी है, वो तो जो दे रखी है वो वही फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी जाएगी।
अब इस मिड वैल्यू को हमको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ग में कन्वर्ट करना है। इसके अलग अलग क्या बनाने हैं, वर्ग बनाने हैं। तो मिड वैल्यू को हम वर्ग में, जिस तरीके से हमने वर्ग को मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया, ठीक वैसे ही हम मिड वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्गों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हर मिड वैल्यू का हमको L1 और L2 प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या तरीका है, तो सबसे पहले इसका एक ही ध्यान रखना है आपको, इसका डिफरेंस निकालना है। इसमें जो ये पूरा टेबल है इसका आप डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितने का है, 5, 10, 15, 20, 25, तो कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका 5 का। डिफरेंस कितने का आया, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें अंतर कितने का है, 5 का अंतर। 5 में आप क्या करिए, 2 का भाग दे दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.5। देखिए इसका डिफरेंस निकाला, जो भी मिड वैल्यू आपको दी हुई है उसका डिफरेंस निकाल दिया। उस डिफरेंस में हमने क्या किया, 2 का भाग दे दिया, और 2 का भाग देने पर जो आया, जो हमको प्राप्त हुआ, उसे हर मध्य मूल्य में जोड़ने पर क्या आ जाएगी, ऊपरी सीमा, यानी जोड़ने पर L2 आ जाएगा, और घटाने पर क्या आ जाएगी, निचली सीमा, जिसको हम कहते हैं L1। तो इस 2.5 को 5 में से क्या करिए, घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा L1, और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा L2। वो कैसे आएगा, आपका मिड वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं x में आपका, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2.5 गया तो कितना बचा, 2.5, और 5 में 2.5 को ऐड कर दिया तो कितना आया, 7.5। ठीक वैसे ही 10 में भी हम यही करेंगे। 10 में 2.5 को घटा दिया तो कितना आया, 7.5, और वापस हमने 10 में 2.5 को जोड़ दिया तो कितना आया, 12.5। यहाँ भी हम ठीक वैसे ही करेंगे। 15 में से 2.5 को बाकी निकाल देंगे तो आ जाएगा 12.5, और फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5। यहाँ भी हम यही करेंगे तो 17.5, और आपका आ जाएगा 22.5। तो ये सीरीज भी वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए इस सीरीज में क्या है, ये पहले वाले वर्ग का L2 और नेक्स्ट वाले वर्ग का L1 दोनों क्या हो गए, ये 12.5, ये भी 12.5, ये 17.5, ये भी 17.5। इस तरीके से आप इजीली, अगर मिड वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप चाहो तो अपन